देखिए कपिराज क्या कहते हैं, जीवन के कुछ पहलू समझा रहे हैं। कहते हैं रात में नाखून मत काटो, अपशगुन हो जाएगा, लेकिन दिन में झूठ बोलो, किसी का हक खाओ, माँ बाप को दुख दो, उसका कोई अपशगुन नहीं। अंधविश्वास वहां बना जहां समझ कम थी। नाखून काटने से नहीं, नियत बिगड़ने से जीवन बिगड़ता है। शगुन अपशगुन कैलेंडर से नहीं, कर्म से बनता है। अगर सच में डर है तो बुरे कर्मों से डरो, नाखून से नहीं। अरे मूर्खो, दरवाजे पर नींबू मिर्च टांगने से नहीं, घर के अंदर का जहर निकालने से बुरी नजर हटती है। नींबू क्या बचाएगा उस घर को जहां लोग एक दूसरे की बातें सुनना तो छोड़ दो, सम्मान देना भी भूल गए हों। बुरी नजर से नहीं, बुरी आदतों से बर्बादी आती है। नींबू बदलते रहो या मिर्चें, किस्मत तब बदलती है जब इंसान खुद बदलता है। अगर जिंदगी में दुश्मन कम रखने हैं तो ये 3 बातें पक्की याद रखना। पहली बात, हर बात का जवाब देना बंद कर दो। बहस से ज्यादा दुश्मन पैदा होते हैं। दूसरी बात, हर मुस्कान दोस्ती नहीं होती। कुछ लोग हाल जानने नहीं, कमजोरी ढूंढने आते हैं। अंतिम बात, और जो चुप रहना सीख गया वो आधी दुश्मनी बिना लड़े जीत गया। शब्द कम होंगे तो दुश्मन अपने आप थक जाएंगे। शमशान में घुसते ही नाक ढक लेते हो और कहते हो हाय ये कैसी बदबू है, पर थाली में पड़ी मुर्गे बकरे की लाश पर नींबू निचोड़ के बड़े चाव से खाते हो। बोलते हो वाह मजा आ गया, इंसान मरे तो डर, जानवर मरे तो डिनर। वाह रे तुम्हारी समझ। मौत को कोसते हो और मौत को ही चबा चबा कर खाते हो। मुद्दा मांस का नहीं, मुद्दा जमीर का है, जो स्वाद के आगे हर बार मर जाता है। बाप बूढ़ा सफेद बालों से नहीं होता, वो बूढ़ा तब होता है जब उसके खुद के संतान उसकी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाने लगे। और बाप कब तक कमाएगा उसकी उम्र तय नहीं करती, उसकी औलाद तय करती है। और एक बात आप सब खुद बताओ, जिस बाप ने तुम्हारे लिए पूरा जीवन लगा दिया, वो बाप बुढ़ापे में अकेले रहना चाहिए? इसलिए मेहनत करो बेटे, क्योंकि ये जो तुम आज महके महके घूम रहे हो, ये तुम्हारे बाप के पसीने की खुशबू है। आत्मा 1 घंटे क्यों खड़ी रहती है? गरुड़ पुराण कहता है जब प्राण निकलते हैं तो आत्मा तुरंत शरीर नहीं छोड़ पाती है, वो वहीं खड़ी रहती है अपने ही शरीर के पास। क्यों? क्योंकि आत्मा देखती है जिस शरीर को मैंने जिंदगी भर मैं समझा, आज वही निष्प्राण पड़ा है। वो देखती हैं घर वाले रो रहे हैं, कोई छूने से डर रहा है, कोई जल्दी जलाने की बात कर रहा है, तब आत्मा कहती है अरे जिस देह के लिए मैंने पाप किए, लालच किए, घमंड किया, आज उसी देह से सब डर रहे हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है आत्मा उस एक घड़ी में अपने जीवन के कर्मों को तेज गति से देखती है। वो देखती है कहां झूठ बोला, कहां किसी का हक मारा, कहां माता पिता को रुलाया, कहां अहंकार किया, और तब आत्मा समझ जाती है अब कुछ नहीं बदलेगा, अब सिर्फ भोगना है। इसलिए वो 1 घंटे तक मूक खड़ी रहती है, न रो सकती है, न बोल सकती है, न भाग सकती है, बस पश्चाताप। और सबसे बड़ा दुख ये नहीं कि मौत आ गई, सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अब ना माफी मांग सकते हैं, ना गलती सुधार सकते हैं, ना किसी का टूटा दिल जोड़ सकते हैं। तब आत्मा चीखती है काश एक बार और सांस मिल जाती है। तो घमंड छोड़ देता, माता पिता के चरण दबा देता, बीवी को रोने न देता, किसी का हक न मारता। लेकिन गरुड़ पुराण कहता है मृत्यु के बाद काश शब्द भी छिन जाता है। जो समय जिंदा रहते मिला था वही असली परीक्षा थी, अब सिर्फ परिणाम है, और वो भी टाला नहीं जा सकता। इसलिए शास्त्र चेतावनी देते हैं जिंदा हो तो सुधर जाओ, क्योंकि मरने के बाद आंखें खुलती हैं पर हाथ कुछ कर नहीं पाते। इसलिए भक्तों, शास्त्र के अनुसार जीवन जियो, कुछ नहीं रखा दुनिया में। हत्या सड़क पे हो तो तू चीख उठता है पाप पाप, पर वही हत्या जब थाली में परोस दी जाए तो नाम बदल जाता है भोजन। वारे तर्क, हाथ में चाकू हो तो अपराध, प्लेट में हो तो प्रसाद। तू कहता है मैं किसी को मारता नहीं, फिर ये स्वाद किसकी कीमत पर है? सुन ले, पाप जगह देखकर पुण्य नहीं बनता, बस जमीर की भूख होती है जिसे तू धर्म के मसाले में छुपाकर खा जाता है। भांजी और भांजे, इनकी बड़ी कीमत है, इनका हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जिस मामा के यहाँ भांजी भांजा जाते हैं और खाना खाते हैं प्यार से, मामा को उतनी ही पुण्य प्राप्त होता है जितना सभी पवित्र स्थानों और तीर्थ स्थलों का दौरा करने से होता है।